बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रॉन के जो अपेंडेजेस हैं उसका जो लास्ट पार्ट है उसको देखते हैं। प्रॉन के अंदर 19 पेयर अपेंडेजेस थे, जिसमें से हम सिफेलोथोरेसिक के 13 पेयर्स के बारे में पुराने पिछले जो 2 वीडियो हैं उसमें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल अपेंडेजेस। ठीक है, एब्डोमिनल अपेंडेजेस। तो इसके अंदर प्रॉन के अंदर 6 पेयर ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, जिनको कि प्लियोपोड या स्विमेरेट्स कहते हैं। ठीक है, विच हेल्प द प्रॉन इन स्विमिंग, तैरने में प्रॉन की हेल्प करते हैं। और लास्ट पेयर जो होता है जिसको यूरोपोड कहा जाता है या पुच्छपाद। ठीक है, जो प्रथम जोड़ी 5 उपांग होते हैं वो तैरने का काम करते हैं, और जो 6th जोड़ी उपांग होता है वो यूरोपोड कहलाता है, जिसको पुच्छपाद कहते हैं। और ये पुच्छ खंड के साथ मिलकर, टेल्सन के साथ मिलकर पुच्छ पंख का निर्माण करते हैं। ये जो सारे के सारे उपांग होते हैं, एब्डोमिनल उपांग, ये बाइरेमस होते हैं, मतलब डिवाइडिंग टू फॉर्म 2 ब्रांच, बाइरेमस होते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए, फर्स्ट स्विमेरेट, सेकंड स्विमेरेट, थर्ड स्विमेरेट और लास्ट है यूरोपोड। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्विमेरेट, ये टिपिकल प्लियोपोड। ठीक है, हाँ, इसमें ईच प्रोटोपोडाइट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट प्रोक्सिमल कॉक्सा एंड द इलोंगेटेड डिस्टल बेसिस। ठीक है, द बेसिस कैरीज ए पेयर ऑफ लीफ लाइक रेमी, द आउटर एक्सोपोडाइट। ठीक है, आउटर एक्सोपोडाइट एंड इनर एंडोपोडाइट। ठीक है, और बोथ द रेमीज, ये दोनों शाखाएं, बोथ द रेमीज आर कवर्ड विद टैक्टाइल सीटा। ठीक है, द एंडोपोडाइट इज स्मॉलर देन एक्सोपोडाइट। ठीक है, और ये है जो प्रारूपी प्लवपाद, टिपिकल फर्स्ट स्विमेरेट की बात करते हैं। तीसरी जोड़ी जो प्लवपाद है इसको प्रारूपी प्लवपाद कहते हैं। इसके अंदर प्रोटोपोडाइट जो होता है, मतलब अधिपादांश के अंदर कॉक्सा और बेसिस का बना हुआ होता है। ये जो बेसिस है इससे 2 पत्ती के समान चपटे अंतःपादांश एंडोपोडाइट और बहिर्पादांश एक्सोपोडाइट पत्ती के समान लीफ लाइक संरचना पाई जाती है, जिनके किनारों पर शूक उपस्थित होते हैं। ये जो एंडोपोडाइट होता है उसके भीतरी किनारों की तरफ एक छड़नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको अपेंडिक्स इंटरना कहते हैं। ठीक है, इसमें घुंडी के समान सिर और अनेक हुक जैसे प्रवर्ध निकले हुए होते हैं। और इसको दूसरे डायग्राम में देखो, ये देखो, ये अपेंडिक्स इंटरना पाई जाती है प्रारूपी प्लवपाद में। प्रथम जोड़ी प्लवपाद ही है। इसके दोनों डायग्राम इसी के हैं, कॉक्सा पार्ट, बेसिस पार्ट, ये एंडोपोडाइट, एक्सोपोडाइट। ठीक है, दोनों पे सीटा प्रेजेंट है। और ये जो एंडोपोडाइट है, इससे इसके एंडोपोडाइट के इधर देखिए भीतरी किनारे से अपेंडिक्स इंटरना निकलती है। ठीक है, और इसमें अनेक घुंडी के समान ये सिर हो गया इसका, ये घुंडी के समान सिर, इस पे अनेक शूक उपस्थित होते हैं। ठीक है, जनन काल के समय मादा प्रॉन, जो फीमेल प्रॉन होती है, वो इससे पुलनुमा, इस अपेंडिक्स इंटरना से पुलनुमा संरचना बना लेती है, जो कि अंडों को ढोने का, अंडों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी करने का काम ये करते हैं। ठीक है, और जो 4th 5th, जो चौथी 5वीं तथा मादा में ये दूसरे जोड़ी जो उपांग हैं, ये संरचना में ये तीसरी जोड़ी उपांग के समान ही होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट की एंडोपोडाइट में अपेंडिक्स इंटरना, जो प्रथम जोड़ी फर्स्ट पेयर ऑफ प्लियोपोड होते हैं, ये प्रथम जोड़ी प्लवपाद, फर्स्ट पेयर ऑफ प्लियोपोड। ये संरचना में तो जो टिपिकल प्रारूपी प्लवपाद हैं, ये देखो, ये प्रथम जोड़ी प्लवपाद, ये तो टिपिकल प्लियोपोड है, ये प्रारूपी
प्लवपाद जिसे कहते हैं टिपिकल प्लियोपोड, ये इसकी संरचना है। और ये वाली संरचना है प्रथम जोड़ी प्लवपाद की। ठीक है, ये जो प्रथम जोड़ी फर्स्ट पेयर प्लियोपोड है, ये संरचना में तो बिल्कुल इस प्रारूपी इसी के समान होते हैं। ठीक है, प्रारूपी प्लवपाद के समान ही होते हैं, लेकिन इसमें अपेंडिक्स इंटरना का अभाव होता है। और इनमें जो एंडोपोडाइट होता है, एंडोपोडाइट ये आकार में बहुत छोटा होता है। इसमें देखिए प्रारूपी जो है टिपिकल है, इसमें एंडोपोडाइट की साइज बड़ी है और इससे अपेंडिक्स इंटरना निकली होती है, जबकि फर्स्ट जोड़ी जो प्लवपाद होते हैं उसमें एंडोपोडाइट छोटी साइज में होता है और इसमें अपेंडिक्स इंटरना नहीं पाई जाती। ये दोनों में डिफरेंस इसमें है। ठीक है, अब नर जो होता है, इसमें देखो सेकेंड स्विमेरेट, ये फीमेल का शो किया गया है, सेकेंड स्विमेरेट। ठीक है, इसको देखिए, इसमें नर में द्वितीय जोड़ी प्लवपाद। ठीक है, इसमें नर जो होता है मादा के जो द्वितीय जोड़ी प्लवपाद के समान ही इसमें होता है, लेकिन नर में क्या होता है, सेकंड जो प्लवपाद होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और नर में ये एक छड़ के समान अपेंडिक्स मैस्कुलिना पाई जाती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं पुंपाद वर्ध, अपेंडिक्स मैस्कुलिना। ये देख रहे हो, ये अपेंडिक्स मैस्कुलिना ये पाई जाती है। वही कॉक्सा बेसिस, ठीक है, एंडोपोडाइट जो है उससे अपेंडिक्स इंटरना पाई जा रही है और इसके पास में आप देखिए अपेंडिक्स मैस्कुलिना नर में पाई जाती है। ठीक है, और बाहरी एक्सोपोडाइट और दोनों के किनारों पर, बाहरी किनारों पर शुक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मेल के अंदर द्वितीय जोड़ी जो प्लवपाद हैं उसमें अपेंडिक्स मैस्कुलिना पाई जाती है। ठीक है, और शेष जो पूरी और स्ट्रक्चर होता है वो इसका वही टिपिकल प्लियोपोड की तरह ही होता है। ठीक है, लास्ट आपका है यूरोपोड जो होता है वो सिक्स्थ, ये जो द यूरोपोड हैज़ प्रोपोडाइट ऑफ ओनली वन सेगमेंट, इसमें सिर्फ वन सेगमेंट होता है। और इसकी जो रेमीज होती है, रेमीज आर ओवल एंड फैन लाइक होती हैं। और एक्सोपोडाइट इज डिवाइडेड, ये एक्सोपोडाइट जो है, ये एक्सोपोडाइट ये टू पार्ट्स में डिवाइड है, ये स्यूचूर के द्वारा। एक्सोपोडाइट इज डिवाइडेड बाय ए फाइन स्यूचूर एंड बियर्स ए स्पाइन नियर इट्स बेस, बट द एंडोपोडाइट इज अनडिवाइडेड। एंडोपोडाइट जो देख रहे हैं वो डिवाइड नहीं है। एंड बोथ द रेमी कवर्ड विद सीटा ऑन इट्स मार्जिन। ठीक है, छठी जोड़ी जो उदरी उपांग होते हैं ये बहुत मजबूत होते हैं और यूरोपोड कहलाते हैं पुच्छपाद। ये टेल्सन के दोनों तरफ स्थित होते हैं और इसके अंदर ये जो कॉक्सा और बेसिस पार्ट होते हैं ये दोनों मिलकर सिम्पोड बनाते हैं। इसके अंदर सिम्पोड में कॉक्सा और बेसिस दोनों का फ्यूजन हो जाता है, संलग्न हो जाता है और ये त्रिभुजाकार सिम्पोड का निर्माण कर लेते हैं। और ये जो सिम्पोड होता है वो पतवारनुमा, इस सिम्पोड के ऊपर पतवारनुमा एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट पाए जाते हैं। एक्सोपोडाइट जो होता है वो बड़ा होता है और इसके ऊपर ये खांच पाई जाती है। ठीक है, और दोनों किनारों पे दोनों एक्सोपोडाइट एंडोपोडाइट दोनों पर शूक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये साथ ही में इसका जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन का जो काम होता है लोकोमोशन का काम इसमें लोकोमोशन का काम जो होता है, एक तो इसमें होता है स्विमिंग, प्रोन जो होता है स्विमिंग के द्वारा होता है लोकोमोशन। साथ ही सेकंड इसमें होता है वॉकिंग के द्वारा। ठीक है, और थर्ड होता है इसमें डर्टिंग। ठीक है, तो स्विमिंग के टाइम क्या होता है, इसकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहती है। स्विमिंग के टाइम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगी और द प्लियोपोड एक्ट लाइक ओर्स, जो इसके प्लियोपोड होते हैं वो पतवार की तरह काम करते हैं।
ठीक है। द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्लियोपोड इज स्लो, जो प्लियोपोड होते हैं उनका आगे की तरफ जो मूवमेंट होता है वो धीमा होता है, वाइल द बैक स्ट्रोक इज फास्ट, जबकि बैक स्ट्रोक जो होगा वो तेज़ी से करते हैं, जिसके कारण ये एनिमल आगे की तरफ मूव करते हैं। और ये जो यूरोपोड होता है, यूरोपोड हेल्प इन गाइडिंग एंड द एंटीना मूव्स कॉन्स्टेंटली, ठीक है। इसमें जो उस समय यूरोपोड इनकी आगे बढ़ने में गाइड करता है और एंटीना लगातार इसमें मूव करता रहता है अपने सराउंडिंग्स को फील करने के लिए, ठीक है। उसी के साथ ये जो वॉकिंग होती है, वॉकिंग के लिए इनकी जो बॉडी होती है स्ट्रेट रहती है, और इसके जो 5 पेयर पीरियोपोड्स होते हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं वॉकिंग के अंदर, ठीक है। और इसके जो वॉकिंग लेग्स होते हैं वो हार्मोनी के चलने के दौरान एक साथ, बिल्कुल एक साथ चलते हैं, हार्मोनी ड्यूरिंग वॉकिंग, ठीक है। द वॉकिंग लेग्स मूव इन हार्मोनी ड्यूरिंग वॉकिंग, ठीक है। लास्ट जो लोकोमोशन होता है वो डर्टिंग के द्वारा, दिस इज रिसोर्टेड अंडर इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम इसमें सडन स्विफ्ट मूवमेंट होता है, अचानक से तेजी के साथ इसमें मूवमेंट होता है। वो कैसे होता है कि इसकी जो प्लियोपोड होते हैं और यूरोपोड होते हैं उनमें वो स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, और इसका जो एब्डोमेन होता है वो अचानक से सडनली आगे की तरफ मूव करता है, और आगे की तरफ मूव करता है सिफेलोथोरैक्स पार्ट में, और ये जो एनिमल होता है वो अचानक से बैकवर्ड पीछे की तरफ जंप करता है, एक क्विक सडन मूवमेंट उसमें होता है और पीछे की तरफ वो छलांग लगा सकता है। तो इस तरह से इसमें 3 टाइप के लोकोमोशन पाए जाते हैं, स्विमिंग, वॉकिंग एंड डर्टिंग, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों का ये अपेंडेजेस वाला पार्ट कंप्लीट होता है।